हेलो स्टूडेंट्स, मैं लाली वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर पढ़ाई कर रहे होंगे, घर में अपनी मम्मी का हाथ भी बटा रहे होंगे थोड़ा थोड़ा, और साथ ही साथ वीडियोस भी देख रहे होंगे। वीडियोस मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको हमेशा देखना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स के लिए ही कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। साथ ही साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी आप आपके फेवरेट चैनल पर एकदम फ्री देख सकते हैं। मैं बता दूं आपको कि आप दोनों मीडियम, जी हां, सीबीएसई हिंदी मीडियम और सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। डिपेंड आप पर करता है कि आप कौन सा माध्यम या मीडियम चुनते हैं। इसी तरह से आप हमेशा बने रहिएगा हमारे साथ, ताकि आपका और हमारा जो बॉन्ड है वो और स्ट्रांग होता जाए। इसके लिए आपको वीडियोस को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि नए नए वीडियोस की जानकारी आपको अर्थात नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। कम्युनिटी पोस्ट पर भी अपडेटेड रहिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी प्राप्त हो। ठीक है, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा। लिंक शेयर करेंगे तो आपके साथ आपके और भी फ्रेंड्स होंगे, जो भी आपके रिलेटिव्स होंगे, पहचान वाले होंगे, वे भी बेस्ट एजुकेशन का लाभ ले सकेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कौन सा चैप्टर है, पाठ है 10। जी हाँ, गद्य खंड कंप्लीट हो चुका है, काव्य खंड का ये हमारा सेकंड चैप्टर था। अर्थात क्रम अनुसार यदि देखा जाए पाठ्य पुस्तक की इंडेक्स में, तो ये पाठ 10 है। नाम है वाक। लिखा है कवयित्री ललित जी ने, जिन्होंने वाक के माध्यम से, वाक का अर्थ पता है ना आपको, वाणी, अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी चतुराई के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। इस वीडियो में हम करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों का समाधान। जी हां, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसके आधार पर बहुत अच्छे से आपको प्रश्न सुनना है, समझना है, और जो 4 विकल्प दिए जाएंगे ना, 4 ऑप्शंस जो रहेंगे, उनको बड़े आराम से गौर से देखना है, ताकि सही विकल्प का, विकल्प समझते हैं ना, ऑप्शन, सही ऑप्शंस को आप चूज करके टिक कर सके। ठीक है, समझ गए ना। आइए मेरे साथ, पुनः मैं आपका स्वागत करती हूं और देखिए, ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न है, बंद द्वार की सांकल खोलने से क्या अभिप्राय है। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। प्रज्ञा चक्षुओं को खोलना। प्रज्ञा मीन्स पता है आपको, बुद्धि, चक्षु मीन्स नयन। तो प्रज्ञा चक्षुओं को खोलना, दरवाजा खुलना, परमात्मा के पास जाने का रास्ता खुल जाना, या फिर संसार से विदा लेना। तो प्रज्ञा चक्षुओं का खुलना अर्थात ज्ञान रूपी नेत्र खुल जाना। ठीक है। माझी का क्या अर्थ है। नाविक, मध्यस्थ, ईश्वर या गुरु। नाविक किसको कहा था बताइए, नाविक या माझी। माझी को दूं क्या उतराई, किसको कहा है, ईश्वर। क्या बात है, मुझे भी यही लगता है। चलिए चेक कर लेते हैं। ओके, वेरी गुड। हमारी ईश्वर से कब पहचान होगी, जब हम कर्मों में लिप्त रहेंगे, जब हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, जब हम दूसरों पर उपकार करेंगे, या जब हम स्वयं को जान लेंगे। बताइए, याद कीजिए। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो जब हम स्वयं को जानेंगे। वाक किसे कहते हैं, हो जस्ट अभी मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया ना, वाक क्या होते हैं, एक पक्षी का नाम है। नो, वाणी को वाक कहते हैं। यदि सुना है तो आप बता पाएंगे। कश्मीर में कविता को वाक कहते हैं, या फिर वाक ईश्वर भक्त को कहते हैं। किसी ने कहा कि वाक का अर्थ वाणी होता है। वेरी गुड। अगला प्रश्न, रस्सी का प्रयोग कवयित्री ने किसके लिए किया है। रस्सी का प्रयोग ईश्वर तक पहुंचने के लिए, रस्सी पर चढ़ चढ़ कर जाएंगी, या फिर रस्सी का प्रयोग प्राणों के उस सहारे के लिए हुआ है जो हमें ईश्वर तक ले जाता है। या फिर रस्सी बंधन का प्रतीक है, या रस्सी मोहपाश है, मतलब एकदम मोह में बांध लेने वाला, ऐसा कुछ। तो रस्सी का प्रयोग प्राणों के उस सहारे के लिए हुआ है जो हमें ईश्वर तक ले जाता है। समखा तभी होगा संभावी। पंक्ति में अलंकार का नाम बताइए। अलंकार है यमक, रूपक, श्लेष या उत्प्रेक्षा। सम खा तभी होगा संभावी। अलंकार पता है आपको, प्रीवियस वीडियो याद कीजिए, मैंने इन शॉर्ट आपको बताया था। तो यहां होगा यमक अलंकार।
सुषुम सेतु पर खड़ी थी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सुषुम सेतु। सुषुम को सेतु कह दिया, सुषुम जैसा सेतु नहीं, सेतु जैसा, सुषुम्ना नाड़ी यानी मध्यस्थ, ठीक है। तो यहां पर है रूपक अलंकार। संभावी का क्या अर्थ है? ईश्वर के साथ संभाव रखना, सभी प्राणियों के साथ संभाव रखना, ईश्वर की साधना करना, कर्म करते रहना। बताइए, सभी प्राणियों के साथ संभाव रखना। कच्चे धागे किसका प्रतीक है? वस्त्र का, डोर का, कर्मों का, या फिर कमजोर और नाशवान सहारे का। कच्चे धागे, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। तो कच्चा धागा अर्थात कमजोर और नाशवान, जो नष्ट हो जाता है, उसी सहारे। ललद्यद्य द्वारा रचित रचना को क्या कहते हैं? दोहा? नो। पद? नहीं। वाक? यस, वाक कहते हैं। बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस। चलो, ललद्यद्य को जन्म में से किस नाम से नहीं जाना जाता? ये जो नाम दिए हैं ना, अब आपको प्रथम वीडियो याद करना पड़ेगा, जिसमें हमने कवयित्री के जीवन परिचय और उनके कई नामों को बताया था। तो इनमें से कौन से नाम या कौन सा नाम कवयित्री ललद्यद्य का नहीं है, ये बताना है आपको। लल्लेश्वरी था, लला योगेश्वरी था, ललारिफा भी था, क्या लंकेश्वरी था? नहीं था। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, चलिए चेक कर लें। हाँ, ये उनका नाम नहीं था। ललद्यद्य का जन्म कहां हुआ था? हिमाचल प्रदेश में, श्रीनगर में, कश्मीर स्थित पांपोर के सिमरा गांव में, या फिर मणिपुर में? कहां हुआ था बताइए? उनका जन्म हुआ था कश्मीर स्थित पांपोर के सिमरा गांव में। ललद्यद्य का जन्म कब हुआ था? 1320, 1520, 1420 या 1620? याद है किसी को? जीवन परिचय याद कीजिए। 1320। कच्चा धागा किसका प्रतीक है? कच्चे प्रेम का, सच्चे प्रेम का, कमजोर और नाशवान सहारे का। कच्चे सकोरे का क्या अर्थ है? अब मैं उत्तर नहीं बताऊंगी, आपका वेट करूंगी। हाँ, कच्चे सकोरे का आशय है स्वाभाविक रूप में कमजोर प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें डिवोशन नहीं है, उनमें समर्पण नहीं है। कच्चे सकोरे का अर्थ यही है क्या? या सार्थक प्रयास कि जो प्रयास किए वो सफल हो गए, या मुक्ति की आकांक्षा कि मुझे तो बस मुक्त करना है, मुक्त होना है, या फिर भवसागर पार करने का माध्यम? बताइए, कच्चे सकोरे का अर्थ? कमजोर प्रयास। हाँ, अगला है, हमारी ईश्वर से कब पहचान होगी? हम ईश्वर को कब पहचान पाएंगे? या ईश्वर का वास हमारे मन में कब होगा? जब हम कर्मों में लिप्त रहेंगे, जब हम शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, जब हम दूसरों पर उपकार करेंगे, या जब हम स्वयं को जानेंगे? बिल्कुल, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। जेब टटोलने का क्या प्रतीकार्थ है? कवयित्री ने कहा, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। आत्म अवलोकन करना। आत्म अवलोकन मतलब स्वयं को ऑब्जर्व करना। खर्च का हिसाब लगाना कि ओहो इतना ये मंथली इतना सारा खर्च हो गया, थोड़ा लिमिट में खर्च करो, ऐसा कुछ। या फिर माझी को उसका किराया देना, या फिर किसी का ऋणी ना रहना, मतलब भाई मुझे किसी का कर्ज नहीं रखना है। ऋणी का अर्थ होता है कर्ज, ठीक है। तो या फिर किसी का ऋणी ना रहना। तो यहां पर जेब टटोलने का अर्थ क्या था कि जेब टटोली कौड़ी ना पाई। तो जेब टटोलने का अर्थ है आत्म अवलोकन करना, अर्थात स्वयं को जानना। तभी तो कवयित्री ने कहा था अंतिम वाक्य में, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। रस्सी का प्रयोग कवयित्री ने किसके लिए किया है? ईश्वर तक पहुंचने के लिए रस्सी का प्रयोग प्राणों से के उस सहारे के लिए हुआ है। रस्सी बंधन का प्रतीक है या रस्सी मोहपाश का प्रतीक है? तो रस्सी का प्रयोग प्राणों के सहारे के लिए किया है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, इस पंक्ति में अर्थ बताइए, मतलब अलंकार बताइए कि यमक है, श्लेष है, रूपक है या उपमा है। तो इस पंक्ति में अलंकार है रूपक।
संभावी, ईश्वर के साथ संभाव रखना, सभी प्राणियों के साथ संभाव रखना, ईश्वर की साधना करना या फिर कर्म करते रहना। तो संभाव का अर्थ है सभी प्राणियों के साथ एक स्वभाव रखना, किसी में भेदभाव नहीं करना। याद कीजिए कबीरदास जी का एक दोहा, साखी हमने पढ़ी थी ना, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। तो यहां पर संभाव रखना है, सबके प्रति समान दृष्टि, मेरा तेरा, ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, धन दौलत, धर्म जाति, ये सब उसके बीच की दीवार नहीं बनना चाहिए। मानवता को सर्वश्रेष्ठ धर्म मानते हुए अपने कर्म करते जाना है और सभी संस्कारों का पालन करना है। व्यक्ति का कर्म जो है स्टार्टिंग से, जैसे जन्म हुआ, ठीक है, नामकरण संस्कार होता है और फिर वो अन्नप्राशन संस्कार होता है, फिर विवाह होता है, पाणी ग्रह संस्कार होता है, 16 संस्कार होते हैं टोटल और अंत में अंतिम संस्कार। तो सभी संस्कारों का जब हम बखूबी पालन करते हैं तभी उसने जो कर्म दिया था ना, उनको अच्छे से समझ लीजिए हमने किया है। यदि एक भी संस्कार से हम विमुख हुए, कुछ लोग नहीं, जैसे मुझे तो नहीं रहना परिवार के साथ में, एकांत में रहूंगा, अकेला रहूंगा, मतलब पाणी ग्रह संस्कार से आप भाग रहे हैं, फिर आपके अंदर कोई अहम आ जाएगा, आप सबसे मिलजुल कर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि परिवार की रचना सृष्टि का ही तो विधान है। ठीक है, तो इन सब संस्कारों से अपने आप को इन संस्कारों में शामिल रखना ही मनुष्य का कर्म होता है। कर्म, धर्म और ये सब जो बातें हैं कि ना तो उन्होंने कहा कि भोगों में अधिक लिप्त रहो, ना ही सन्यासी बन जाओ, सारे कर्मों को करते चलो जो मनुष्य का एकमात्र कर्म बताया है परमात्मा ने। आशा करती हूं आपने सभी प्रश्नों को ध्यान से सुना है और उनके जो भी विकल्प या ऑप्शंस दिए थे उन पर गौर किया है। गौर करने के साथ आपने ये भी जाना है कि हाँ, दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, तो वो कब हमें पता चलता है कि ये वाला ऑप्शन सही है? जब हम ध्यान पूर्वक उससे संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, यदि हमें कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होगी तो हम यूं ही लगाएंगे तुक्का और फिर हो जाएगी माइनस मार्किंग। इसलिए तुक्का मुक्का नहीं लगाना है। जिस भी विषय का आपका एग्जाम होने वाला हो, चाहे आप जब भविष्य में आप प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे, उनमें भी आप बड़े आराम से सोच समझ के पढ़ लिख कर जाइएगा ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। मैग्नेट ब्रेन्स इसी तरह से आपको हर एक विषय के वीडियोस प्रोवाइड करता रहेगा हमेशा के लिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो देता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे एनटीएसयू, ओलंपियाड ना, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं, जितनी भी परीक्षाएं होती है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी के वीडियोस आप आपके फेवरेट चैनल पर एकदम फ्री देख सकते हैं। मैं बात करूं आपके विषय की कि आप आपके विषय में या आपकी क्लास के जो वीडियोस हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देख सकते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आपको मीडियम कौन सा चूज करना है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। जैसे मैं हिंदी मीडियम की बात करूं तो आप गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हिंदी तो हमेशा हिंदी ही रहेगी, है ना, उसको अच्छे से टाइप कीजिएगा। और अच्छे से मीन्स आप तो वैसे भी सोशल मीडिया पर एकदम एक्टिव रहते हैं, तो जैसे आपको देखना है क्लास 9th हिंदी, ठीक है, क्लास 9th हिंदी आपने टाइप किया, वीडियो आया, वीडियो को जैसे ही आप प्ले करेंगे या उसको टाइप करने के बाद जाएंगे तो प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहां पर आपको डिटेल्ड जानकारी दी जाएगी कि किस चैप्टर को आपको क्या देखना है। ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर में सब कुछ हौच पौच करके रखा है, अब आप सोच रहे हो ओ कैसे पढ़ूं, कैसे समझूं। बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज तरीके से सेट अरेंज करके रखा है ताकि आपको किसी तरह की असुविधा ना हो। जैसे आपको देखना है सीबीएसई एनसीईआरटी पर आधारित संपूर्ण पाठ्यक्रम, क्लिक कर लीजिए, वीडियो आ जाएगा। यदि आपको देखना है पाठ का क्रमानुसार सार, संपूर्ण पाठ का विवरण और जो भी एनसीईआरटी समाधान है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है, जो भी आपको देखना है क्लिक कीजिएगा, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, और जब वीडियो आपके सामने आएगा, जैसे वीडियो आपके सामने आया, ठीक है, तो आपको पसंद जरूर आएगा, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सकें। शेयर करना मत भूलिएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स जो आपके परिचित हों, आपके फ्रेंड्स हों, आपके जो भी रिश्तेदार, सगे संबंधी या जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल है ना, जरूर लिंक शेयर कीजिएगा ताकि वे भी ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।